वेलकम बैक गाइस। सो आज के लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा प्रीवियस कंसेप्ट ही जो कि था डेटा टाइप्स इन पाइथन। उसके अंदर अब हम लोग बात करेंगे कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन के बारे में। कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। कलेक्शन डेटा टाइप्स अगर आपको पहले से पता है तो ज़रूर वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट्स के अंदर एक बार बताइए कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। सरल भाषा में बताऊं तो बेसिकली मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज में आएगा उसी को हम कलेक्शन कह देंगे, ठीक है। जैसे कि दो इसमें से हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि लिस्ट और टपल, उन दोनों का यूज़ करके हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। सो in Python, collections refer to data structure that are used to store and manage collection of data, ठीक है। सो और हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया लिस्ट और टपल्स हम ऑलरेडी इसके अंदर से पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो कौन से होते हैं इसके अंदर? लिस्ट होता है, टपल होता है, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सेट, डिक्शनरीज, ठीक है, स्ट्रिंग्स, एरेज, स्टैक्स, मल्टीपल कलेक्शंस होते हैं हमारे। सो बेसिकली आज का लेक्चर जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेट्स एंड डिक्शनरीज के ऊपर, कि ये दोनों कलेक्शन डेटा टाइप क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सो सेट क्या होते हैं? तो बेसिकली इसको 3 कीवर्ड से हम लोग याद रख सकते हैं हमेशा, जो कि है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, अनऑर्डर्ड यूनिक एलिमेंट्स एंड करली ब्रेसिस का यूज़ करके हम इसको जो है करली ब्रेसिस के अंदर एनक्लोज करते हैं सेट्स को बेसिकली, या फिर हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई सेट्स की? अ सेट इज डिफाइंड एज an unordered collection of unique elements enclosed in curly braces or can be created using set कंस्ट्रक्टर। मतलब कि मैं इसका यूज़ करके भी सेट्स को डिफाइन कर सकता हूँ या बना सकता हूँ, ठीक है। सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ईच एलिमेंट इन सेट इज यूनिक, ओके। नॉट अलाउ डुप्लीकेट values, each element is unique in a set, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, क्योंकि जैसे हमने लिस्ट और टपल पढ़े थे तो टपल्स तो इम्यूटेबल थे, बट सेट्स जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। फीचर्स दो तो मैं आपको उसके बता ही चुका हूँ कि यूनिक रहना चाहिए, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। फीचर्स में जो
अब हम आगे बात करते हैं, वो ये कि ये म्यूटेबल होते हैं, मतलब हम इनमें से ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को, जो कि हम अभी आगे प्रैक्टिकल स्क्रीन पे देखेंगे। फिर हम लोग इसके ऊपर मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि मैथमेटिकल सेट के ऑपरेशंस होते हैं। अगर आपने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, जो कि हम अभी प्रैक्टिकल में आगे देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और क्या मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक पाइथन सेट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा जो है आता है कि इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है। सो अब यूजेस की बात करते हैं कि सेट के यूजेस क्या है। सबसे बड़ा यूज़ और इम्पॉर्टेंट यूज़ था रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट और इटरेबल, कि जिस चीज़ पे हम इटरेट कर सकते हैं उसके ऊपर से हम लोग कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू निकाल दें। उसके बाद आता है चेकिंग मेंबरशिप। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल से ये मतलब है मेंबरशिप, यानी कि क्या वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर है। यू कैन क्विकली चेक इफ़ एन एलिमेंट इज़ इन अ सेट, क्या वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर है, वो हम लोग बहुत जल्दी ही फास्ट हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एक बहुत ही बेसिक यूज़ है वो है इम्प्लीमेंटिंग मैथमेटिकल सेट थ्योरी ऑपरेशंस, जो कि अभी क्या थे, अभी मैंने कुछ सेकंड पहले ही आपको बताया। आप वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि वो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे जो कि हम लोग सेट के ऊपर लगा सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा और आप सबको याद होगा, दैट वाज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ठीक है। ये तो हो गए इसके यूज़ केसेस। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक सेट को हम कैसे बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने अभी थ्योरी सेक्शन में आपको बताया था कि हम लोग करली ब्रेसिस के अंदर जिस डेटा को एनक्लोज कर देंगे तो वो हमारा एक सेट बन जाएगा। और सेट म्यूटेबल होते हैं, उसके अंदर से हम लोग जो डेटा है उसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी फीचर हमारी क्या थी कि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एप्पल दोबारा से ऐड करने का कोशिश किया, ठीक है। मैं आपको एक बार कोड बेसिक्स बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया, अब मैंने उसके अंदर एक नया फ्रूट डाला, डेट, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने एप्पल को ही उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करी। डॉट ऐड का मतलब है कि आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब क्योंकि इसका एक फ़ीचर है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें नहीं हो सकती, सो एप्पल को इसको इग्नोर कर देना चाहिए और दोबारा से ऐड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्योंकि ये म्यूटेबल है तो हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव बनाना, हम इसमें से बनाना रिमूव करते हैं। तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कहीं भी प्रिंट तो कराया ही नहीं इसके अंदर गाइस। सो ये इसकी एक ट्रिक था कि आप लोग इसको नोटिस करें और मुझे बताएं कि कहीं भी मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। एप्पल, चेरी एंड डेट, बनाना रिमूव हो चुका है। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि मेरे इसका टाइप कैसे देख सकता हूँ कि यार ये जो है एक सेट है, ठीक है। ये मुझे बताइएगा। और इसके अंदर एक आपका एक टास्क और है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके अंदर मैंगो को कैसे ऐड कर सकता हूँ और मुझे डेट को रिप्लेस करना है, मतलब मुझे डेट हटा देना है और उसके जगह मेरे को बनाना वापस लाना है। मतलब बनाना और मैंगो इसके अंदर आ जाना चाहिए और डेट जो है वो हट जाना चाहिए। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब वीडियो पॉज कीजिए और ज़रा मुझे बताइए कि मैं इसका टाइप कैसे चेक कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्लास सेट, आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया हो। अब इसका हमने एक फीचर पढ़ा था कि वी कैन क्विकली चेक द मेंबरशिप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कि हम लोग मेंबरशिप ऑफ द एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि क्या वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है।
तो इफ़ एल्स का कंसेप्ट अब जब हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इफ़ चेरी इन फ्रूट्स, जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन है कि क्या चेरी फ्रूट्स में है, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट चेरी इज इन द सेट। इफ़ अगर ऐसा है, इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक एलिमेंट उसमें है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ इन फ्रूट्स। ठीक है, इफ़ इन फ्रूट्स, ये हम लोग चेक करेंगे क्या वो फ्रूट्स के अंदर है, तो प्रिंट चेरी इज इन द सेट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसकी जगह यूज कर सकते हैं एल्स, प्रिंट नॉट इन द सेट। ओके, सो अब हम रन करके देखते हैं। चेरी इज इन द सेट। अब मैं क्या करता हूं, रिमूव बनाना की जगह चेरी कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं, नॉट इन द सेट, क्योंकि मैंने उसको सेट में से हटा दिया, तो मैं बहुत क्विकली जो है इटरेट कर पाया सेट के ऊपर, और वो मेंबरशिप चेक कर पाया कि क्या वो एलिमेंट उस सेट का पार्ट है या नहीं है। ओके गाइस, अब सेट के ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि क्या क्या ऑपरेशंस है। सबसे पहले मैंने दो सेट डिफाइन करें, सेट 1 एंड सेट 2। कुछ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। सबसे पहले हम चेक करते हैं यूनियन क्या होगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि यूनियन क्या है, यानी कि यूनियन क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, डुप्लीकेट्स ही नहीं होगी, बट जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज ए बी सी एक में है और एक के अंदर है डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ यूनियन हो जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें आ जाएंगी और डुप्लीकेसी हट जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेसी हट जाएगी। उसके बाद होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है दोनों में, तो आप सेट 1 और सेट 2 में दे सकते हैं 3 और 4 कॉमन है, तो हमारे पास 3 और 4 ही आएगा। अब डिफरेंस में हैशटैग 1, 2 कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, पर मैं चाहूंगा कि अभी तक की वीडियो अगर आपने देखी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि यहाँ पे केवल 1 और 2 कैसे ही है। सबसे पहले मैं यूनियन प्रिंट करूंगा, फिर मैं प्रिंट करूंगा इंटरसेक्शन, फिर मैं फटाफट से प्रिंट करूंगा डिफरेंस। सी गाइस, अब आप लोग का क्वेश्चन ये है कि हाउ केवल 1 और 2 ही कैसे आ रहा है डिफरेंस में, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दूंगा। ठीक है, अब क्यों फटाफट से एक चीज़ देख लेते हैं, जो कि है कंस्ट्रक्टर। मैंने आप लोग को बोला था कि कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने नंबर्स एक सेट बनाया और सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उसके अंदर एक लिस्ट पास करी। आई होप आप लोग को याद होगा प्रीवियस लेक्चर से, ये एक लिस्ट है, हमने उसके अंदर एक लिस्ट पास कर दी है और उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया है। क्या यूज़ करके, एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करके, जिसका नाम है सेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव। अब अगर मेरे को इसका टाइप देखना है तो मैं सीधे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये शेल है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टाइप नंबर्स एंटर क्लास सेट। So this was it for this video guys. I hope you guys are learning and practicing along with me, because खाली देखने से नहीं होता है guys, आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, you will get to know things practically more. So this was it for this video. Keep learning, keep growing, and do subscribe to the channel. And yes, we will cover dictionary in the next video. Till then, keep learning. Happy coding guys.